आवाज आ रही है? अब तो आनी चाहिए। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, मैंने दो प्रकार के फोर्सेस के बारे में बात कर ली थी आपसे। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि विलयन दो प्रकार के होंगे, पहला होगा आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, और दूसरा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी क्या आदर्श विलयन। तो मैंने आपके से कहा कि मेरे और आपके बीच जो बल कार्य करेगा वो आपके जो बल कार्य कर रहा है वो, और मेरे अंदर जो बल कार्य कर रहा है, इन दोनों बलों के योग के बराबर हो जाएगा, तो उसे आप क्या कह देते हो? आदर्श विलयन कह देते हो। ठीक है। और अगर बराबर नहीं होता है तो अनादर्श विलयन कह देते हैं। मैंने आदर्श विलयन की प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, जिसमें से कहा था कि अगर ऊष्मा का मिश्रण डेल्टा एच में, कहा था ना मैंने, एंथैल्पी का मिश्रण अगर 0 के बराबर हो जाए तो वो आदर्श विलयन होगा। अगर आयतन का मिक्सचर भी इक्वल टू 0 हो जाए तो वो भी आदर्श विलयन होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बात की थी राउल्ट के नियम का, जो पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं वो कहलाते हैं आपके कौन से? आदर्श विलयन। चलिए बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो मैंने आपसे कहा था राउल्ट के नियम को पढ़ने के लिए कुछ वर्ड्स के बारे में मैं बात कर रही थी आपसे। पहले मैंने बोला था कि सबसे पहले तो आपको वाष्पशील के बारे में पता होना चाहिए कि वेपर क्या होता है। एक चीज पता होनी चाहिए आपको, वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब। इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो वाष्पशील का मतलब क्या होगा? देखिए, मैंने कहा कि ये कोई मेरा कंटेनर है जिसके अंतर्गत मैंने कोई विलयन बनाया है, जिसमें से मैंने विलेय एक तो ले लिया, विलेय ऐसे, ये इसमें विलायक है, पानी है, पानी में चीनी घुली हुई है, ये हो गया विलेय। विलेय कौन? चीनी। और विलायक कौन? पानी। ठीक है, मैंने ऐसे ये बना दिए हैं इसमें मोटे मोटे, इसको कहा है मैंने चीनी। ठीक है, अब देखना मैंने क्या बोला, कुछ के अंदर तो प्रॉपर्टी होती है कि वो जैसे ही उनको गर्म करेंगे, आप नीचे से हीट देना शुरू किया, कंटिन्यूअसली ऐसे हीट दे रहे हो, तो क्या होगा कि कणों से जो पानी के कण है और चीनी की कण है, इनसे वाष्प उठ के जाने लगेगी। ऐसे ये वाष्प उठ के जा रही है, ये वाष्प, वेपर वेपर वेपर, ऐसे करके वाष्प उठने लग जाएगी। आपको पता है, आप गैसेस स्टेट यानी कि वाष्प को आप गैस भी कहते हो कि ये गैस बन नहीं है, और गैस के अणु स्वतंत्र है, कहीं भी गमन कर सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां जा रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको हम रोक नहीं सकते, ये जा गति करे। वाष्प के कणों को रोक सकते हो? रोक सकते हो क्या? पानी गर्म हो रहा है, उस धुएं को रोक के बताना जरा मुझे, नहीं रोक सकते आप। तो वो गैस के जो कण है वो क्या करेंगे, ये जो गैस है, ये जो गैस है ये कहलाती है वाष्प। और जिस अवयव की ये गैस बन रही है वो कहलाते हैं वाष्पशील। यानी कि एक ऐसे अवयव जिनसे क्या होगा कि अगर आप गर्म कर रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, तो वो क्या होंगे, अगर कोई उस अवयव की भाप बनना स्टार्ट हो जाएगी तो वो अवयव वाष्पशील अवयव कहलाएगा। समझ में आया वाष्पशील की डेफिनेशन? और अब क्या होगा कि ये गैस के कण, मैंने क्या कहा, जहां जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, स्वतंत्र रूप से। अब जब गति करेंगे स्वतंत्र रूप से, तो मैंने आपको बोला कि ये गैस के कण पात्र की दीवारों से भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, और पात्र की दीवारों से भी टकराएंगे। अब जब टकराएंगे तो पात्र की दीवारें इन गैसों पर क्या लगाएंगी? फोर्स। या फिर ये कहूं कि ये वाष्प के कण दीवारों पर फोर्स लगाएंगे, और जब फोर्स लगाएंगे तो इस प्रकार लगने वाला दाब कौन सा दाब कहलाता है? वाष्प दाब। जब हम अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसमें सबसे पहले वाष्प दाब ही है। तो ध्यान रखना, गैस के कणों का, गैस के कणों का पात्र की दीवारों पर और स्वयं जब टकराएंगे तो उनका आपस में लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाएगा। ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना, वाष्पशील और वाष्प दाब राउल्ट्स लॉ में सब काम आने वाला है। और अब अगली चीज जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात की थी, वो कही थी मैंने मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। मैथ्स वाले बच्चे तो सब जानते हैं मोल भिन्न कैसे निकालते हैं। मोल भिन्न का मतलब बायोलॉजी वाले बच्चों समझ लेना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए बात कर रही हूं मैं। तो देखिएगा, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो मैं तो कॉमन एग्जांपल से बात करूंगी आपसे। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की स्पेलिंग नहीं आती भाई मुझे,
आती है, फ्रिक्शन होता है शायद, आई थिंक, देख लेना। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो अब मैं बात करूं, जैसे मैं आपको सिंपल बात करूं, जैसे मैंने कोई व्यापार प्रारंभ किया है, आप में से कोई मेरे कोई स्टूडेंट है जिसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन सेकेंड ईयर बायो के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, तो उसमें से शायद मुझे कुछ के नाम पता है, मुझे याद भी है। तो एक जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, जैसे माना मैंने कोई ले लिया चमेली, ले ली मैंने चमेली, मेरी सहेली है ये चमेली। ठीक है, ध्यान से समझना मोल भिन्न क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूं आपको। एक्चुअली मैं थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ लेके जाऊंगी धीरे धीरे आपको। आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही मैथमेटिक्स है। अब मैंने बोला मेरी कोई सहेली है चमेली, उसने मुझसे कहा चल तेरे साथ मिलके मुझे व्यापार करना है, मैं कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहती हूँ, चल अपन ऐसा करते हैं कोई दुकान खोल लेते हैं, गणेश चतुर्थी है आज, चलो गणेश जी बना बना के बेचेंगे। ठीक है, ओके। वैसे तो भगवान को पता नहीं कैसे बेच लेते हैं, मैं कहने वाली बातें हैं, धर्म के बारे में मैं बात नहीं करूंगी। अब मैंने बोला चमेली मेरी सहेली है, मैंने और उसने मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ किया और मैंने शुरुआत की। तो मैंने कहा कि चल तू 400, मेरे पास इतनी मेरी, उसने मुझे 5,000 रुपए लगाए और मैंने भी 4,000 रुपए लगाए। ठीक है, जैसे ही मैं, उसने 5,000 और मैंने 4,000 लगाए, तो मैंने देखा कि मेरा इस पूरे व्यापार में टोटल मनी कितनी है, 9,000 रुपए है। चमेली और मेरे व्यापार में 9,000 रुपए की मनी है। अब मैंने बोला कि बेटा मेरा भाग कौन सा है, ध्यान सुनना मेरी एक एक बात, मेरा भाग कौन सा है। तो आप कैसे निकालोगे कि आप अपना भाग ऊपर रख लो, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रख लो, दोनों का टोटल, यानी कि टोटल में से तो निकालना है। ये जो चीज है, ये जो भाग है बच्चों, ये कहलाती है मोल भिन्न। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मैं कहूं कि बेटे तुम 3-4 बच्चों से कहूं कि ले ये 10 रुपए ले जा, और 10 रुपए ले जाके मेरे लिए एक तो पेन ले आइयो, एक मेरे लिए पेंसिल ले आइयो, और एक मेरे लिए पेन पेंसिल, और एक मेरे लिए 2 रुपए की टॉफी ले आइयो, टॉफी ले आइयो एक, मैंने ऐसे बोल दिया टॉफी ले आना मेरे लिए। अब मैंने बोला कि जरा आप इस पेन की मोल भिन्न निकालो, पेन की मोल भिन्न जरा निकालिए। तो आप कहोगे कि मैडम जिसकी मोल भिन्न निकालनी है उसे ऊपर रख दो, और जो टोटल में लेके आया हूं इनका आपस में टोटल रख दो, ये मोल भिन्न कहला जाती है। क्या कह देते हैं इसको, मोल भिन्न। अब समझ गए होंगे मोल भिन्न क्या होती है। अभी हम और चर्चा करेंगे इसकी, जब हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे, पर यहाँ पे मुझे हल्का सा समझाना जरूरी था कि मोल भिन्न क्या होती है, कि क्या कह देते हैं। अच्छा अब देखना, अब बात करेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा, राउल्ट का नियम। देखो ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे, जब याद करने की, कोई याद नहीं करना, रटना कोई चीज नहीं है, सिंपल मैं तो आपको एक समझा रही हूं कि कैसे समझाया जाएगा। ये मैंने कोई कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहां से, मुझे बर्नर ऐसे बनाना आता है, तो मैंने यहां से इसको हीट देना प्रारंभ किया, ताप टेम्परेचर पे मैं इसको गर्म करती जा रही हूँ, गर्म कर रही हूँ, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, वाटर, वाटर, पानी, पानी। हम वाटर इसलिए लेते हैं क्योंकि पानी सस्ता है, अच्छा है, टिकाऊ है, इसलिए हम कोशिश करते हैं, पानी सब जगह अवेलेबल होता है, हम कोई गैस वैस नहीं लेते, और गैस से रिस्क भी बहुत होती है, तो हम सिंपल पानी पे ही हम इस पे अप्लाई करते हैं। मैंने बोला अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी की बात की है, मैंने कोई ऐसे अवयव ले लिए हैं जो वाष्पशील हैं। वाष्पशील कहने का मतलब मैंने 2 कंपोनेंट लेना स्टार्ट किया है, 2 कंपोनेंट मैंने लिए हैं, कोई मैंने माना एक तो ले लिया सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट क्या हो गया सॉल्वेंट, और एक कंपोनेंट क्या हो गया, माना इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट ले लिया, वो मेरा हो गया सॉल्यूट, और दोनों ही वाष्पशील हैं। वाष्पशील का मतलब समझना, क्योंकि मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी, अवाष्पशील के बारे में। वाष्पशील अवयव का मतलब बच्चों ये है कि जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगी, दोनों भाप के रूप में बाहर निकलेंगे, दोनों ही भाप के रूप में बाहर निकलेंगे। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे एक ये ऐसे भाप बना दिया है, ये भाप है, ये भाप है, ये भाप है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो अवयव मैंने लिया है, माना इसमें मेरे 2 अवयव हैं ए और बी, माना मेरे इसमें ए और बी 2 अवयव हैं,
ठीक है, या फिर मैं ए और बी की बात ना करूं, सिर्फ ए ले लूं मैं, ए है ये, ए है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन है जो ये पूछे? प्रशांत शर्मा, यूनिट 5 चल रही है, कल की क्लास आपने नहीं ली है और आप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं, तो मैंने बात की थी आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की, यूनिट 5 है जिसका नाम है सॉल्यूशन, विलियन। अभी मैंने इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, केवल इसके बेसिक कंसेप्ट दिए थे, सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन क्या होता है, विले क्या है, विलायक क्या है, ये सब कुछ मैंने बात की है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बोला, अभी ध्यान से समझना, मैंने 3 चीजें लूंगी मैं। राउल्ट ने कहा कि किसी अवयव का वाष्प दाब, समझते चलना, मैंने ए और बी लिए हैं या ए ही लिया है, चलो ए और बी ले लो, कोई बात नहीं है। शुद्ध किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न, अवयव की विलयन में मोल भिन्न और शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के बराबर होता है। बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, आई नो, बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ ये नॉर्मल आपको एक थ्योरी दी है, आपको मैंने एक एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश की है, पर आप इसे बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सीरियस बात करें, यहां मैंने कोई पानी लिया है, कोई विलायक है मेरा, ठीक है। अगर मैंने किसी विलायक की बात की है तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं बात करूंगी, अभी नॉर्मल ये भरा हुआ है, क्या इसमें अभी तो ये कोई अवयव है ए, मैंने इसका वाष्प दाब क्या माना है, पीए, यानी कि वाष्प दाब का मतलब क्या है, इवेपोरेट होके कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वाष्पशील हो गया, और वाष्पशील होगा तो इनके दीवारों से क्या करेगा, टकराएगा, और टकराएगा तो कोई दाब अनुभव करेगा, और जब दाब अनुभव करेगा तो उसे आप क्या कह देते हो, वाष्प दाब। तो मैंने बोला कि इस अवयव का वाष्प दाब क्या है, पीए है। इस अवयव की इसमें मोल भिन्न यानी कि इसका भाग कितना है। अब आप सोच रहे होंगे मैडम मोल भिन्न क्यों लेंगे, राउल्ट ने ऐसा क्यों कहा कि मोल भिन्न लेना है। अरे जब तक उसकी उस अवयव में मात्रा के, अच्छा मोल भिन्न हमें क्या बताती है, मोल भिन्न हमें ये बताती है कि इसका इसमें पार्टिसिपेट कितना है। सोचो कितनी वैल्यू है इसकी इस दुनिया में, पार्टिसिपेशन की कितनी वैल्यू है। जब तक आपको किसी का भाग पता नहीं चलेगा, आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ पा रहा। एग्जाम्स में भी तो आपके भाग ही पता चलते हैं, कि जैसे आप कोई पेपर देने बैठे, आपसे बोले कि ठीक है बेटा नंबर कितने आए, इतने में से इतने आए, वो भाग ही तो है आपका। आपसे बोलते हैं फिजिक्स का पेपर 100 नंबर का है और 100 में से मेरे 34 आए हैं, 1 नंबर से बच गया, मैं तो 1 नंबर से मेरी ग्रेस लगती है इसमें। तो आपने क्या निकाला, इसकी मोल भिन्नी तो निकाली, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, और जितने मार्क्स आपने इसमें लिए हैं वो बताया है आपने। तो जब तक इसका ये पता नहीं चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, उसकी मोल भिन्न, और अब बोलोगे शुद्ध अवयव का वाष्प दाब क्या है। एक इमेजिनरी के फॉर्म पे राउल्ट ने कहा काल्पनिक रूप से कि अभी फिलहाल मैंने इसमें विलय नहीं डाला है, केवल मैं विलायक की बात कर रही हूं। अगर मैंने विलायक की बात की है तो विलायक के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो अगर विलायक के कण होंगे तो विलायक वो कैसा कहला जाएगा, शुद्ध विलायक कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, शुद्ध विलायक। तो क्या कहा राउल्ट ने, राउल्ट ने कहा निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी अवयव का वाष्प दाब, किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न, विलयन में मोल भिन्न और शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के बराबर होता है। जब तक उसमें विलय नहीं मिला है तब तक की बात कर रही हूं। शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। देखिए कैसे, मैंने क्या बोला है, सिर्फ ये ए के लिए बोला है, अब इसे मिटा रही हूं मैं, ठीक है।
अभी मैंने ये दोनों माने दोनों वाष्पशील हैं, ठीक है। अब देखना जरा, मैंने क्या बोला, माना पात्र में ए और बी, चाहे तो आप इसे नोट करें, क्योंकि आप जो भी डेरिवेशन करें अपने हाथ से करें, मैं फिर कह रही हूं हाथ से करें। हैंड रिटन नोट्स अगर मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए तो आप डायरेक्ट नोट कर लेंगे। अभी फिलहाल चाहे तो आप रफ कॉपी बना लें कि भाई मैडम मुझे ये चीजें अभी डेरिवेशन में बता रही हैं तो मुझे ये डेरिवेशन तो आनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, माना पात्र में ए और बी दो अवयव हैं, ठीक है, और दोनों ही वाष्पशील हैं। अब आपके दिमाग में किसी की क्वेश्चन नहीं आया, मैडम निश्चित ताप क्यों कहा मैंने? ध्यान रखना, राउल्ट ने जो निश्चित ताप के बारे में बात की वो कहा उन्होंने कि हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अभी आप कहोगे मैडम कांस्टेंट का पता कैसे लगा पाऊं, तो आप लोग पता नहीं मुझे प्रैक्टिकल किए हैं या नहीं किए हैं, अगर किए हैं तो आपको पता होगा कि लैब के अंदर एक प्रयोग तापमापी होता है, प्रयोगशाला तापमापी। हम हमेशा, क्योंकि मैंने जब एमएससी में प्रैक्टिकल किए थे तो हम तापमापी को ऐसे ही मापते थे, काफी बड़ा एक तापमापी आता है, उस थर्मामीटर को आप नॉर्मल उसमें डाल दीजिए और जैसे ही आप उसे डालेंगे तो आपको टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली आपको ऐसे रखना है, उसको ताप उतना ही देना है कि वो कॉन्टिन्यूस बना रहे। तो राउल्ट का नियम निश्चित ताप पर अनिवार्य भी इसीलिए है, कारण भी जान लेना। अगर आपने ताप को कमी किया तो इवेपोरेट, क्या कहा मैंने, इवेपोरेट यानी कि वाष्पीकृत होने में उसको क्या हो जाएगा, दिक्कत आएगी। मैंने यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी, किसी वाष्पशील अवयव का, ठीक है, ये लिख देना, किसी वाष्पशील अवयव का। अच्छा देखिए, माना पात्र में ए और बी दो अवयव हैं, दोनों वाष्पशील हैं, राउल्ट के नियम से क्या लिखेंगे आप, पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए। नॉट का मतलब हम हमेशा शुद्ध के लिए लगाते हैं, यानी कि शुद्ध का मतलब फिर समझ लेना कि केवल मैं विलायक की बात कर रही हूं या फिर एक कंपोनेंट मैंने विले लिया है, विलायक नहीं डाला है उसमें। यानी कि कहने का मतलब अब ये कैसे करोगे, अरे क्यों नहीं कर पाएंगे, विलियर बनाने से पहले विलायक का वाष्पताप ज्ञात कर लो, और किसका, और विले में विले को डालने से पहले विले का वाष्पताप ज्ञात कर लो, तो आपको दोनों की वाष्पताप मिल जाएंगे। और ये तो क्या होता है कि ज्ञात होते हैं, तो आप इनको आराम से प्रैक्टिकल से पहले ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या कहा मैंने, पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए, समीकरण 1। ये तो ए का वाष्पताप हो गया और बी का वाष्पताप बच्चों क्या हो, मैंने क्या बोला, इक्वेशन सेकंड क्या हो गई, पीबी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। आपको पता है कुल वाष्पताप कितना हो जाएगा, कुल वाष्पताप टोटल वेपोरेशन, तो उसको लिखेंगे पी, मैंने माना कुल वाष्पदाब है तो ये हो जाएगा, दोनों को टोटल कर दीजिए, पी ए प्लस पीबी, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको पी ए प्लस पीबी किया, अब देखना